हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना या फिर ट्रेडिंग करना एक रिस्की प्रोफेशन है। और अगर आप इस चैनल से एसोसिएटेड हैं तो मैं ये ऑब्वियस तरीके से मान के चल रहा हूं कि आपको इस स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। तो बैड न्यूज ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग सफलता प्राप्त करते हैं, अधिकतर लोग नुकसान करते हैं। ये बात तो सत्यता है। सेबी का डेटा भी इस बात की ओर इशारा करता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है? वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। ये नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिकल बुक थिंक एंड ग्रो रिच में, ये उनका इनिशियल कैप्शन है। तो हम एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि सफलता के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कॉमन है किसी भी प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करने की। तो ये सीरीज के तहत हम नेपोलियन हिल के जो क्लासिकल बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका जन्म हुआ 1937 में और दुनिया की शायद प्रोबेबली लार्जेस्ट सेलिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक है, उसके एक एक चैप्टर को स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन से को रिलेट करते हुए हम एक एक करके वीडियो लेके आएंगे। सारे चैप्टर्स के मूल आधार को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दोस्तों ये आइडिया सही है? क्योंकि अल्टीमेटली हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस चैनल के स्टूडेंट्स की हैसियत से इस एजुकेशनल चैनल ने एक जो प्रयत्न किया है ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करके जीरो टू हीरो, उसका भरपूर और सही तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सके, सफलता मिल सके, ये उद्देश्य रहा है। उस उद्देश्य की दिशा में ये अगला कदम है। यदि आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक एक करके हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, अभी और चर्चा बाकी है। अब इस श्रृंखला का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम आपके फाउंडेशन को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो श्रृंखला के हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये बेसिकली इसका मैं टाइटल रखने जा रहा हूं, स्टॉक मार्केट मोटिवेशन टू विन। अगर आपको कोई दूसरा सजेशन है, इसका बेहतर सजेशन, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें करीब 14-15 वीडियो टोटल आएंगे और एक एक करके जो थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने सफलता का फॉर्मूला दिया है उसको एक एक करके कवर करेंगे, उसको को रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट से ताकि आपको उसका भरपूर लाभ मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने के पहले और ये जानने के पहले कि थिंक एंड ग्रो रिच का फाउंडेशन कैसे रखा गया, पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सारे एग्जाम्पल भारत के होंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक हम्बल स्टार्ट किया, कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से आते नहीं थे, एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार था और आज पॉलिटिकल फील्ड में दुनिया के एक जाने पहचाने नाम बन चुके हैं। ये सफलता कहां से आई, ये मोटिवेशन कहां से आया? आज आपने अगर मोदी जी को सुना है
और आप अग्री करेंगे, और अग्री करते हैं तो इस वीडियो में कमेंट्स जरूर करेंगे, कि जब वो अपनी स्पीच देते हैं तो उनमें जो पैशन नजर आता है, उसमें जो क्लैरिटी नजर आती है, जो देश के नागरिकों को वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे हम एक्सीलेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा नाम मैं लेता हूं, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी की एक हम्बल शुरुआत हुई। हम सभी जानते थे कि मिडिल ईस्ट में वो काम करते थे, और दिमाग में एक आइडिया आया और एक सपना था कि हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, और रिलायंस का उस तरह से जन्म हुआ। अगर आपने उनकी जीवनी पर एक मूवी बनी थी, गुरु, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और AR रहमान का उसमें म्यूजिक था। यदि आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो बड़ी मोटिवेशनल मूवी है, उसको जरूर देखिए। तीसरा नाम मैं लेता हूं, श्री अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है। एक हम्बल शुरुआत, प्रयागराज से आते हैं और बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाते हैं और सदी के महानायक बन जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम, हम्बल शुरुआत, और एक साइंटिस्ट बनते हैं, और हम सभी जानते हैं देश के वो राष्ट्रपति थे और बहुत ही मोटिवेशनल फिगर थे। महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड में रांची से उनकी शुरुआत होती है। ना वहां कोचिंग फैसिलिटी है, ना एनवायरनमेंट है क्रिकेट का, और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर में से बनते हैं। और आलम यह है कि जब IPL के मैचेस होते हैं तो जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तो उनके सपोर्टर्स येलो टी शर्ट में जितने दिखाई देते हैं ग्राउंड के ऊपर में, शायद कोई भी प्लेयर नहीं है जिसके उतने सपोर्टर्स दिखाई देते हैं। ये मोटिवेशन कहां से आता है, ये लीडरशिप कहां से आती है जो सफलता की उस ऊंचाइयों पर उन्हें पहुंचाती है। लेट श्री राकेश झुंझुनवाला, हम्बल शुरुआत, 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में शुरुआत करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है और किस तरह के वो एक मास्टर इन्वेस्टर रहे हैं भारत के। उन्हें भारत का वारन बुफे कहा जाता है, और इवन वारन बुफे भी उन्हें ट्रैक करते थे। तो अभी तक हमने कई भारतीय लोगों के नाम लिए। ये सारे व्यक्तित्व जो हैं वो सफलतम पर्सनालिटीज हैं भारत की, और अलग अलग फील्ड से हैं दोस्तों। कोई पॉलिटिकल फील्ड से है, कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है। तो ये सारे व्यक्ति अलग अलग फील्ड से आते हैं, बट इनमें एक कॉमन फैक्टर है, वो है ये सारे लोग हाईली मोटिवेटेड हैं। और मोटिवेशन के लिए इन्हें कोई बाहर से दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उन्हें मोटिवेट किया जा सके। ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, अपने अंदर से मोटिवेटेड है, नई चीजों को सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और ये इन्हें एक एक्सक्लूसिव भारतीय के श्रेणी में खड़ा करता है। अब ये श्रृंखला जो हम चालू कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट मोटिवेशन टू विन, इसका इंस्पिरेशन आएगा थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने बुक लिखी है और 1937 में पब्लिश हुई थी। पहले इस बुक के बेसिकली फाउंडेशन को जानते हैं कि इस बुक की लिखने की शुरुआत कहां से हुई। तो नेपोलियन हिल एक अमेरिकन बॉर्न सिटीजन है, और उनकी मुलाकात हुई एंड्रू कार्नेगी से। उन्हें मौका मिला, ये उनका सौभाग्य था कि उस जमाने में उन्हें मौका लगा कि एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू कर सके। और एंड्रू कार्नेगी दुनिया के स्टील जायंट के नाम से जाने जाते थे, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से थे। तो जब उनका इंटरव्यू किया तो एंड्रू कार्नेगी भी काफी इंप्रेस हुए नेपोलियन हिल से, और उन्होंने नेपोलियन हिल को एक टास्क असाइन किया और बोला
कि तुम्हें एक रिसर्च करना है, 500 सक्सेसफुल मिलियनर्स की लिस्ट बनाओ जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, क्योंकि जो मिलियनर है वो सफल है, और उनका इंटरव्यू करके ये चॉक डाउन करो कि उनके सफलता का रहस्य क्या है, उनके सफलता का सीक्रेट क्या है। और नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी लगा दी इस टास्क को पूरा करने के लिए। 20 से 25 साल उन्हें लगे इस काम को करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने जो भी चीज पाया उस रिसर्च के आधार पर बहुत सारी चीजें उन्हें कॉमन मिली। सफल व्यक्ति अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन कुछ बातें बड़ी कॉमन थी जिसको उन्होंने पिरोया थिंक एंड ग्रो रिच के बुक के शेप में, जो 1937 में आई और दुनिया की एक सबसे ज्यादा सफल सेल्फ डेवलपमेंट की किताब बनी। मिलियंस एंड मिलियंस कॉपी बिकी। आप में से शायद कुछ लोगों ने उस बुक को पढ़ा भी होगा। मैंने उस बुक का जिक्र पहले भी इस चैनल के ऊपर में किया है। डीके's डायमंड क्लब की जो वीकली मीटिंग होती है उसमें भी इसका जिक्र किया है। तो थिंक एंड ग्रो रिच को लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने कई टॉप पर्सनालिटीज के साथ में मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि सफलता का रहस्य क्या है। उन्होंने मुलाकात की कुछ फेमस पर्सनालिटीज को मैं शेयर करना चाहूंगा। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, थियोडर रूजवेल्ट, चार्ल्स श्वाब जो एक टॉप इन्वेस्टर थे, उसके बारे में जिक्र भी चैनल में पहले किया गया है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और साथ में उस बुक में जिक्र आया है भारत के बापू का, महात्मा गांधी का। तो ये बुक के पीछे में नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी लगा दी और वो अलग अलग फील्ड के लोगों को उन्होंने रिसर्च करके लिखा है, तो वो अप्लाई करता है। अगर आप और हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं, तो हमें भी चाहिए वो मोटिवेशन, हमें भी चाहिए मोटिवेशन सीखने का, हमें भी चाहिए मोटिवेशन स्ट्रैटेजी बनाने का, हमें भी चाहिए मोटिवेशन प्लान करने का, हमें भी चाहिए मोटिवेशन कि हम एक सफलतम तरीके से स्टॉक मार्केट में अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए सफलता की दिशा में अपने कदम को रखें। तो क्या आप तैयार हैं?